अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आज क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है इसके ऊपर बात होगी डिटेल से। तो फर्स्ट वन पॉइंट आप लोग नोट करें कि हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट से बना हो। मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो कंपाउंड दे दे हमें, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मीथेन में आप लोग देख ले CH4 में, CH4 ये क्या है? ये हमारे पास एक कंपाउंड है और ये किस चीज़ से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, C2H6 ये भी हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन जो होता है, बेंजीन मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो कार्नर है, कार्नर पे कार्बन होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ये हमारे पास क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है? बेंजीन जो है ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो पॉइंट नोट करें कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह है कि हाइड्रोकार्बन आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन जो होता है ये हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप है, सिंपल टाइप है। किस चीज़ का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सिंपल टाइप है। क्यों सिंपल टाइप है? रीज़न क्या है? बच्चों जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं? हम डिराइव करते हैं किस चीज़ से? हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास क्या है? CH4 है। CH4 में 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इससे एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन इससे रिमूव हुआ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लोरीन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किस चीज़ से हमने डिराइव किया? हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया। कैसे हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हमने रिप्लेस किया बाय क्लोरीन। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव है। अब इसके बीच और इसके बीच आप लोग कंपैरिजन करें, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है और ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? सिंपल है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, CH3 है, इसके साथ क्लोरीन की जगह आप लोगों ने एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच किया जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हुआ? ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम अल्कोहल कहते हैं और ये भी हमने क्या किया हुआ है? हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया हुआ है। किस चीज़ से डिराइव किया हुआ है? हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूँ, CH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? इसको रिप्लेस करते हैं। तो CH3 यहाँ पे कार्बन से हमने 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया। तो 3 वैलेंसी जो है अभी खाली है, मतलब ये मज़ीद 3 बांड बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। एक यहाँ पे हम ऑक्सीजन लगाते हैं और यहाँ पर एक OH लगाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब इसके बीच और इसके बीच अगर आप लोग कंपैरिजन करें तो ये बहुत सिंपल है इससे। क्या है? बहुत सिंपल है इससे। इसके अलावा यहाँ पे और एग्जांपल देता हूँ, CH3 है। अब CH4 से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे हम NH2 ग्रुप लगाते हैं।
तो यहाँ पे इससे मिथाइल अमाइन बनेगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा अगर आप लोग इतर में देख ले तो CH3 तो ये भी हमारे पास क्या है, हमने हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम डिराइव करते हैं किस चीज़ से, हाइड्रोकार्बन से। इसी वजह से हाइड्रोकार्बन जो है ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करें कि अगर ऊपर आप लोगों ने गौर किया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, इसमें यह कहता है कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है तो इट मीन्स कि जितनी भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बात लिखी हुई है कि हाइड्रोकार्बन आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितनी भी हाइड्रोकार्बन है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन सब को हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। फिर सुन ले, जितनी भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ और जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और हम ये कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करें, हाइड्रोकार्बन जो होता है इसको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है ये हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जितनी भी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम डिराइव करते हैं। तो मतलब ये है कि बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हाइड्रोकार्बन के बच्चे हैं। क्या है? बच्चे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है कुछ यूँ कहता है कि हाइड्रोकार्बन आर डिवाइड इनटू 4 जनरल क्लासेस। मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, 4 जनरल क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। इसमें जो बॉन्ड है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब दीज आर अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक। इनमें से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम अल्केन्स कहते हैं, दूसरे को अल्कीन्स कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं, और इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब अल्केन्स जो है ये हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है, मान लो हमारे पास एक 4 कार्बन या 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है या 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्केन्स है। क्या है? अल्केन्स है। मान लो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, अगर इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो लेकिन बॉन्ड किस चीज़ के बीच हो, कार्बन कार्बन के बीच, तो फिर ये क्या होगा, अल्केन्स होगा। इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पे पॉइंट नोट करें, कार्बन और अदर एलिमेंट के बीच हम बात नहीं करते। जिस तरह यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की बात हो रही है ये कार्बन कार्बन के बीच हो रही है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि ये अल्कीन्स है। क्या है? अल्कीन्स है। इसके अलावा अगर कार्बन कार्बन के बीच एक हाइड्रोकार्बन है और उस चेन में 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं कि ये अल्काइंस है। क्या है? अल्काइंस है। इसके अलावा एरोमेटिक जो है ये भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन एरोमेटिक जो है 10 बुक में मज़ीद जो है इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे वहाँ पे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग बेंजीन में देख लें, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बेंजीन का, तो CH2। अब बेंजीन में अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें जो है हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाई करते हैं। मतलब ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे आप लोग देख ले बेंजीन में सारे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये पॉइंट ये कहता है कि हाइड्रोकार्बन जो है इसको मज़ीद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किस चीज़ में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
का एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्केन्स है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल अल्कीन्स और अल्काइंस दिया हुआ है। तो इट मीन्स के ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, और ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कुछ यूँ कहता है कि दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर की बात हम करते हैं। पोलर ऐसा कंपाउंड होता है, मान लो हमारे पास HCl है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किस चीज़ से, हाइड्रोजन से। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अपनी आप की तरफ खींच लेगा। क्या लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा। जब खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन के करीब आएगा। जब करीब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शल नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट होगा। क्या होगा, पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाते हैं, थोड़े से दूर जाते हैं। तो जैसे ही दूर जाएंगे तो इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, पार्शल पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पोल है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल क्रिएट हो जाए ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ऐसे कंपाउंड को हम फिर क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पोलर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे पोल क्रिएट हो चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब यहाँ पे नॉन पोलर कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं। मान लो हमारे पास जो सेम एटम होते हैं वो तो हमेशा नॉन पोलर होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेम होती है। तो यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस तरह यहाँ पे Cl2 है, Cl2 ये भी क्या करता है, इसके बीच इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं ये अपनी ही जगह पे रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इस तरह फ्लोरीन है, F2 जो है, इसके अलावा N2 जो है, इसके अलावा Br2 जो है, जब सेम एलिमेंट के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए वो आपके पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं जो, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास हाइड्रोजन है और कार्बन है। क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, करीब करीब सेम है। सेम तो नहीं है लेकिन करीब करीब क्या है, सेम है। तो इसी सेम होने की वजह से यहाँ पे पोल क्रिएट नहीं होते। जब पोल क्रिएट नहीं होंगे तो यहाँ पे ये जितनी भी बॉन्ड होंगे, मतलब यहाँ पे CH4 है। अब यहाँ पे चारों बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। तो अगर ये नॉन पोलर बॉन्ड है तो इट मीन्स कि ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। अब हाइड्रोकार्बन तो हमने ऊपर पहले पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है तो इट मीन्स कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है। अब अगर नॉन पोलर है तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्यों इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि वाटर का हमें ऑलरेडी मालूम है कि वाटर में जो बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पोल क्रिएट हो जाते हैं, पार्शल नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे पोल है तो इट मीन्स कि वाटर हमारे पास
पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर कंपाउंड है। अब यहाँ पे ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, इस वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे जो बात लिखी हुई है कि दे डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो नॉन पोलर हो, मतलब जिस तरह ये है ऐसा सॉल्वेंट में ये हाइड्रोकार्बन जो है डिज़ोल्व होते हैं। आप लोगों ने एक मुहावरा भी सुना होगा कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। बच्चों, इस पॉइंट में जो है स्टेट बता रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो है ये गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा वोलेटाइल लिक्विड जो है इस फॉर्म में भी होता है। वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि वो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर जो है इसके ऊपर जो है ख़ुद ब खुद एवापोरेट हो जाते हैं। ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाए, ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पेट्रोल को देखे होंगे, पेट्रोल जैसे ही उसका ढक्कन आप लोग छोड़ देंगे तो वो जो है पेट्रोल उड़ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो गैस फॉर्म में भी होते हैं, इसके अलावा वोलेटाइल फॉर्म में भी होते हैं। इसके अलावा आगे जो बात लिखी हुई है कि इसकी जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज़ होते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है। मान लो हमारे पास जो है C3H8 है, मान लो ये वोलेटाइल लिक्विड में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एक कार्बन ऐड करते जाएंगे, मतलब CH2 ऐड करते जाएंगे। मान लो यहाँ पे हमने कर दिया C6H14, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन भी ऐड होते जाते हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसकी जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज़ होती है। मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, इससे क्या होंगे? ये ज़्यादा वोलेटाइल होंगे इससे। इसके अलावा अगर हमने C7 कर दिया, C8 कर दिया, मान लो हमने C8 कर दिया, C8। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जनरली समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि कौन जो है गैस है, कौन वोलेटाइल लिक्विड है, इसके अलावा सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो C8 है, C8 यहाँ पे H18 है। अब ये जो है ये कम वोलेटाइल होगा, किससे? इससे। और ये जो है कम वोलेटाइल होगा, किससे? इससे। मतलब ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा इससे। ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा, किससे? इससे। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसकी जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी है, जो एवापोरेट प्रॉपर्टी है, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में जो है रीज़न भी बता रहा है, इसके अलावा एग्जांपल भी बता रहा है कि कौन किस फॉर्म में गैस है। तो बच्चों, यहाँ पे दैट इज़ द रीज़न लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जिस तरह मीथेन है, इसके अलावा ईथेन है, ये गैस फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हेक्सेन का, ये हमारे पास क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इससे जो हायर है मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन, वो हमारे पास क्या है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हायर इसका क्या मतलब? जिस तरह एक्टेन है, इसके अलावा नोनेन है, डिकेन है, और इससे हायर जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। बच्चों, ये हमारे पास लास्ट वन पॉइंट है, इसमें बात लिखी हुई है कि हाइड्रोकार्बन जो है इसको हम एज ए फ्यूल क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, डीजल है, गैसोलीन है, इसके अलावा नेचुरल गैस है, इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, LPG, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं LPG, आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके।